तो अभी समझ में आया कि क्रॉनिक डिजीज में आपको 3 पार्ट मिलेंगे। एक्चुअल नेचुरल क्रॉनिक डिजीज जो आपको देखने को मिलती नहीं, वो डॉक्टर सचिन को ही मिलती देखने को, क्योंकि असॉल्टिंग उसके यहाँ होती नहीं, गांव में पैसा नहीं है, पर उसको पैसा देते हैं लोग। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज जो है उसके यहाँ प्रॉपरली देखने को इसलिए भी मिल रही हैं, और उसको क्योर भी फास्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ असॉल्टिंग नहीं है। क्योंकि वो मेडिसिन देता है और 1 महीने बाद मेरे को बताते हैं कि सर 1 महीने में ठीक हो गया, मैं अभी चौंक जाता हूँ ये कैसे हो गया। रियली में ये कारण है उसका, कि वहाँ पे मल्टी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं था। एक्चुअल क्रॉनिक डिजीज उसको मिल गई, उसने प्रॉपर एंटीसोरिक पकड़ ली, जैसे ही दी धड़ाधड़ रिजल्ट आया और वो क्योर हो गया। क्लियर? जब असॉल्टिंग होती है तो 2 जो हमारी नेचुरल क्रॉनिक डिजीज होती है वो हिडन स्टेट में होती है या उसके सिम्टम बहुत कम रह जाते हैं, और हमारे पास ड्रग मेडिकेटेड डिजीज, ड्रग डिजीज हमारे सामने होती है, और हमें मिक्स डिजीज को हैंडल करना होता है। इसलिए यहाँ पे क्योर शहरों में डिले हो जाती है और पेशेंट मानने को भी तैयार नहीं होता। डॉक्टर एनीमैन कहते हैं कि 74 है तो अगर आपको उस पेशेंट को डील करना है तो पहले बंद करवा दो मेडिसिन कुछ दिन के लिए, और फिर जो सिम्टोमेटोलॉजी आए उसको नोट करो और फिर प्रिस्क्राइब करो। पर हमारे शहर का आदमी तैयार नहीं होता इस चीज़ के लिए। उसको लगता है कि हार्ट अटैक आ गया तो, किडनी फेल हो गई तो, कि एक्चुअली में वो डर का इलाज करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, और वो डर का इलाज कर रहा होता है, बीमारी का इलाज कर ही नहीं रहा होता है। सच बात तो यही है कि वो डर का इलाज कर रहा होता है। नेक्स्ट, और हार्मोनल जो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसमें हम जा रहे हैं धीरे धीरे, जो फीमेल में सबसे बड़ा डिसऑर्डर है। एक तो वैसे ही हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हार्मोन डिस्टर्बेंस रहते ही हैं, घर का माहौल हमारा कैसा है ये हम सब जानते हैं, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट में भी वही हाल है हमारा, क्योंकि हमें कुछ हमारे यहाँ जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं कि हमें मंदिर जाना है तो हम अपनी पोस्टपोन कर लेते हैं पीरियड को। ये बड़ी खतरनाक है।